जो साइंटिफिक रिसर्च है उससे पता चला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत रिश्तों की है, यानी फैमिली से, फ्रेंड से और कम्युनिटी से। और ये तीन जगहों में अगर हमारा रिश्ता बेहतरीन है तो आप समझें कि हमारी उम्र लंबी है, चाहे हमारी जीन्स ख़राब हों और हमारी खुशी बहुत बेहतरीन होगी, चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत ना हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है कि 1938 में 1938 में एक स्टडी स्टार्ट की गई कि लोगों की खुशी, लोगों की ज़िंदगी और तवालत उम्री का राज क्या है। तो उन्होंने उस वक्त हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से 368 को एनरोल किया। और जो पहले उसके डायरेक्टर थे उनका नाम था क्लार्क, जिन्होंने इस स्टडी को डिज़ाइन किया और इस स्टडी को लेके चलना शुरू किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है वो बॉस्टन में है, मैसाचुसेट्स में है, और ये स्टडी वहाँ 100 साल के लिए डिज़ाइन की गई। आप अंदाज़ा करें कि 100 साल एक बड़ी तवील उम्र होती है। वो इंसान तो नहीं रख सकता कि मैं इस स्टडी को मुकम्मल कर सकूँगा, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी और 1966 तक वो इसके डायरेक्टर रहे। और उन्होंने इसकी जो फाइंडिंग्स दी उसमें जिन चीज़ों का ज़िक्र आया वो ये आया कि इंसान की लंबी उम्र होती है अगर उसकी जीन्स अच्छी हों, अगर इंसान की लंबी उम्र होती है अगर उसका सोशल स्टेटस अच्छा हो, और इंसान की उम्र लंबी होती है कि अगर उसका IQ अच्छा हो। अच्छा, एक और उसके डायरेक्टर जो बाद में आए उन्होंने फिर काम इसमें शुरू किया, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट थे और उनका नाम जॉर्ज था। और उन्होंने कुछ स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब से और डिप्रेशन से बच जाते हैं तो वो लोग लंबी उम्र पाते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वर्जिश करते हैं, जिनकी मैरिजेस स्टेबल होती हैं, वो लंबी उम्र पाते हैं। और उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की। और उसके जो मौजूदा डायरेक्टर हैं वो भी एक साइकियाट्रिस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट विलिंगर, और वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो इस स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने इस स्टडी के जो नताइज हैं वो पेश किया। हर 10-15 साल के बाद वो कहते हैं कि अब तक ये पता चला है, अब 83 ईयर्स हो गए हैं उस स्टडी को। अच्छा, जो 368 उन्होंने स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज किया था, तो चंद साल के बाद, 15-20 साल के बाद दूसरे डायरेक्टर ने आके बॉस्टन के अंदरूनी शहर जो है, अंदरूनी शहर, उसके लोगों को भी उसमें एनरोल कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शुरू में इस स्टडी में सिर्फ मर्द थे, क्योंकि उस वक्त जो यूनिवर्सिटी थी वो ऑल मेल यूनिवर्सिटी थी। आपको सुन के हैरत होगी कि फ़कत 83 साल पहले अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी ऑल मेल यूनिवर्सिटी थी, उसमें को एजुकेशन नहीं थी। बाद में जो दूसरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि इनके जो बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, और फिर बच्चों के बच्चों को भी शामिल कर लेंगे, और इनकी बीवियों को भी शामिल कर लेंगे, ताकि स्टडी के नताइज ज़्यादा वाज़े नज़र आना शुरू कर दें। बाद में जमा हुआ उसमें एक जो थे जो कि हार्वर्ड से उसमें शामिल हुए थे, वो जॉन F कैनेडी थे, जो कि मशहूर व मारूफ इंसान है। और उनमें से जो 368 ऐड किए थे उनमें से आज के दिन में 19 ज़िंदा है, और उनकी उम्रें 90 से 95 साल के दरमियान है। बाद में जो उनके बच्चे शामिल किए गए 1970-75 के करीब, उनकी तादाद 1300, और उनकी उम्रें 50 और 60 के दरमियान। और स्टडी जब मैच्योर होना शुरू हुई तो हर तरफ से घूम फिर के ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई कि जो रिलेशनशिप है ये कुंजी है असल कामयाबी की, रिलेशनशिप। जब 1938 में वो स्टडी शुरू हुई तो एम्पैथी का कोई ज़िक्र नहीं था, अटैचमेंट का कोई ज़िक्र नहीं था, इंसानों के साथ इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों के साथ इंसानों के रिश्ते का कोई ज़िक्र नहीं था। उस वक्त ज़िक्र ये था कि अगर कोई जिम जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बस काफ़ी है। और बाकी चीज़ें भी इंसानों की कि जीन्स अच्छी हैं, अगर खुराक अच्छी है,
अगर उनके पास पैसे हैं, अगर उनके पास खाना अच्छा है, अगर उनकी हाइजीन अच्छी है, तो ये जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत बेहतर समझी गई। लेकिन जो आखिरी डायरेक्टर हैं रॉबर्ट, उन्होंने कहा कि इंसानों की लंबी ज़िंदगी, सेहत और ख़ुशी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 रिलेशनशिप और नंबर 3 रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में उन्होंने कहा फैमिली के साथ, और उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स के साथ और कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी, मेरे लिए कम्युनिटी जैसे आप हैं, तो मुझे कई दफ़ा हैरत होती थी कि मुझे इससे क्यों खुशी मिलती है जब मैं आपसे मिलता हूँ। यानी ख़ुसूसन जब आपको 6 महीने या 8 महीने गुजर चुके होते हैं, फेमिलियरिटी हो चुकी होती है, मेल मिलाप हो गया होता है, तो आपसे कोई वैसे खून का रिश्ता नहीं है, वैसे किसी दोस्त के ज़रिए भी आप नहीं मिले होते, लेकिन खुशी क्यों होती है? फिर दूसरे लोग जो वर्क प्लेस पे साथ मिलते हैं तो उनसे मिल के खुशी क्यों होती है? जो फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली है उनसे मिल के खुशी क्यों होती है? जिनके साथ आपका ब्लड या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। ये जो हार्वर्ड स्टडी है ये अभी भी जारी है, और उसमें वो बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि माजी में समझा जाता रहा। मसलन वो कहते हैं कि अगर 50 साल की उम्र में किसी का कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं तो उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा उसकी ज़िंदगी पे। फिर उन्होंने इसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि अगर छोटी मोटी किच रोज़ होंदी है तो खैर है, मतलब किच जिहड़ी होंदी रहंदी है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा, इहदे नाल सेहत नहीं ख़राब होंदी। लेकिन अगर एक पार्टनर या दोनों पार्टनर ये समझते हैं कि मुश्किल वक्त में ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो फ़र्क किससे पड़ता है? मैं जानता हूँ एक साहब को जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ झिक करते रहते थे, तो आखिर में उनकी वाइफ क़ज़ाए इलाही से दुनिया से चली गई और वो अपने बेटे के पास दुबई चले गए। तो एक दिन मैंने उनके बेटे से पूछा कि क्या हाल है उनका? कहता है डॉक्टर साहब तुसी बड़े हैरान होवोगे कि रोज़ मोहम्मद रफ़ी दे गाने ला के ना तो बीवी नूं याद करते रहंदे। मैं कहता करेंगे नहीं याद, उनकी 50 साल रफाकत थी, 60 साल तकरीबन उनकी रफाकत थी। कहता डॉक्टर साहब तुहानूं तो पता है सारा दिन आपस में किच करते रहंदे सन, ते हुण जिहड़ा ना सवेर तो शाम तक तुहाडी माँ हुंदी ना ते तुहाडी माँ हुंदी ना, तो हर वेले वो इस किस्म की बातें। फिर तो ये जो बॉन्डिंग है ना, वैल्यू उस बॉन्डिंग की है कि जिसमें ये शायबा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको अबेंडन कर देगा। हाँ ठीक है, किसी दिन भूखा रखेगा तो खैर है, या किसी दिन जो है कोई बात नामुनासिब कर देगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ज़रा सी बात पे कह देना कि तुमने नमक ज़्यादा डाला है तो तुम्हें जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मैके चली जाओ, या ये चीज़ें जो लोग करते हैं ज़रा सी बात पे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं हमेशा ही स्टडी करता रहा हूँ, सक्सेस फैक्टर्स स्टडी करता रहा हूँ और सक्सेस को डिफ़ाइन करने की कोशिशें करता रहा हूँ। कभी लगता था कि सक्सेस ये है और कभी लगता था कि सक्सेस वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिफिक स्टडी जो कि एक बहुत दुनिया के आला मुकाम पे जहां बहुत सी कामयाबियां बनी नौ इंसान को मिली, यानी एक ऐसी जगह जिसे हम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहते हैं, जिसे हम बॉस्टन कहते हैं उस इलाके को, उसे हम अमेरिका कहते हैं जिसका कि वो शहर है, वहाँ की एक ऑथेंटिक स्टडी जिसको फ़ंड किया है वहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, कोई प्राइवेट फंडिंग नहीं है, और वो स्टडी 100 साल के लिए की गई थी और अब उनका इरादा है कि वो 100 साल से बियॉन्ड इस स्टडी को जारी रखेंगे और नताइज लाते रहेंगे। तो अब तक के जो नताइज हैं वो ये हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम में से बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं और उसमें कोई इतना हरज वाली बात भी नहीं। लोग ख्वाब देखते हैं कि उनके पास बहुत दौलत हो, लोग ख्वाब देखते हैं कि उनके पास बहुत शोहरत हो, लोग ख्वाब देखते हैं कि उनका बहुत रोब और दबदबा हो, उनके पास हुक्मरानी हो, लोग ख्वाब देखते रहते हैं कि उनके पास ये हो और वो हो। लेकिन एक बंदा जो कि दुनिया में सब कुछ था उसके पास, तो उसने कहा कि मेरा दिल करता है, वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि जो कुछ
मुझे हासिल है, ये दुनिया में तमाम लोगों को हासिल हो जाए ताकि उनको पता चल जाए कि खुशी इसमें नहीं मिलती। देखिए जो वहम होते हैं ना, उनका इलाज करना पड़ता है। जो वहम होते हैं ना, क्योंकि इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होती किसी भी खातून के पास, चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन हिस्टोरिकली कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। अगरचे अब कुछ एम्पावर्ड विमन का कॉन्सेप्ट भी आता जा रहा है, जो कि अगेन ख़वातीन को इससे भी नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है, ये आपको कोई नहीं दे सकता। ये आपके अपने अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप ग्रेसफुली ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं और कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाएं तो घबराते नहीं, बल्कि कंफर्ट ज़ोन में आते जाते रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट ज़ोन कोई ऐसी, दुनिया में कोई चीज़ कंफर्ट ज़ोन में ग्रो नहीं करती। ये मैं आपको बताऊं, आप अपनी ज़िंदगियों के अंदाज़े लगा लें कि जब आप अपने आरामदेह बेडरूम में एयर कंडीशन लगा के बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं तो ग्रोथ कितनी आती है? ग्रोथ आती है जिस दिन आप जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, मुआशरे में जाके घर से कदम बाहर रखते हैं तो ग्रोथ आना शुरू होती है। घर से बाहर कदम रखते हैं तो चैलेंजेस आना शुरू होते हैं, घर से बाहर कदम रखते हैं तो मुश्किलात आना शुरू होती हैं और साथ ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपको अगर खुशी का राज पाना है तो अपने रिलेशनशिप पर तवज्जो दे के उन्हें बेहतर बनाना होगा, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बालिग हैं और चाहे आप मुदब्बर उम्र को पहुँचे हुए हैं। रिलेशनशिप हम सब की ज़रूरत है, पता हमें बाद में चलता है। मैं आपको बताऊं कि हर वो बंदा जिसने कामयाब ज़िंदगी गुजार के देख लिया है और कामयाब ज़िंदगी की चोटी पर बैठ के वो कहता है कि मेरे रिश्ते कहाँ हैं।